सब कह रहे हैं, कुछ नहीं पूछ रहे, 3 नाम लिखवा रहे हैं बस, हैं। और कुछ नहीं। तो जब आप खुद दावेदार हैं तो फिर आपसे विकल्प क्यों मांगा जा रहा है? अब वो मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ। हैं। शुरू शुरू में तो समय लगा है, लेकिन अब पता नहीं भाई, अब तो कह रहे हैं कि केवल 3 नाम लिख रहे हैं और कुछ नहीं। अच्छा, मतलब अब खाना हम भी पूर्ति जाएंगे और लिख के आ जाएंगे, यही होगा, खाना पूर्ति तो है। मुझसे भी ये सवाल पूछेगी भाई अब विकल्प बताइए। मैंने कहा भाई अगर मैं तैयारी कर रहा हूँ तो मुझे तो कोई विकल्प नजर ही नहीं आ रहा है। तो मैं तो यही बोला और भाई पहले तो अपनी दावेदारी है और मुझे भरोसा है कि मुझे ही पार्टी उम्मीदवार बनाएगी। अच्छा, आप खुद को लेकर के श्योर हैं? श्योर हूँ। कार्यकर्ताओं को पृथक पृथक रूप से उनकी राय लेने का प्रयास किया जा रहा है कि ताकि एक सही व्यक्ति को चयन टिकट वितरण में हो सके। नगर पालिका के जो चुनाव होने हैं उनके निमित्त जो हमारे पदाधिकारी हैं, जो अध्यक्ष पद के दावेदार हैं, उनकी रायशुमारी चल रही है। विकल्प ये रखा गया था कि आप अगर सपोजेट आपको टिकट नहीं मिलता है तो आप किसके पक्ष में क्या करेंगे। तो वहाँ पर 2-3 नाम देने पड़ते हैं, तो वो नाम हमने दे चुके हैं। दूसरी तीसरी पसंद को वो ले रहे हैं। हो सकता है उन नामों पे जो दूसरी भी हो सकता है। रोस्टर को लेकर के कुछ कार्यकर्ताओं में नाराजगी जरूर दिख रही है। बाकी तो हम तो लड़वाते हैं, लड़ते नहीं हैं। अच्छा, क्या लग रहा है आपको, जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनकी भावनाओं के अनुरूप टिकट मिल पाएगा? अभी तो पार्टी जा रही है। हम क्या हमारे से पूछा गया है कि भाई आप क्यों दावेदारी कर रहे हैं, आपका पक्ष किस बात को लेकर मजबूत है, और आपके अतिरिक्त अन्य 2 नाम कौन हो सकते हैं। आप गए भीतर? मैं नहीं गया अभी अंदर। अच्छा, आप अभी भीतर नहीं? अभी मैं नहीं गया अंदर। मैं खुद सभासद की दावेदार हूँ। अच्छा, खुद सभासद की दावेदार हैं। किस वार्ड पे? वार्ड नंबर 6। अच्छा, वार्ड नंबर 6 पे। वहाँ पे आपने अपना दावा किया जी है जी पार्टी जी में? तो पता नहीं चले, पूजा चल रही है अंदर। अच्छा, पूछताछ चल रही है। जी। अच्छा, आप लोगों को लगता है कि आप लोगों की राय के आधार पे टिकट फाइनल हो पाएगा, या फिर ये खाली खाना पूर्ति है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पहले देखती है कि उनका एक अच्छा वो निष्ठावान कार्यकर्ता भी हो, उसका समाज में प्रभाव भी हो और पार्टी की रीति नीति भी जानता हो। तो ये तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटीज है, जो तय होना है वो पहले ही हो चुका है। नहीं, ये ऐसा होता नहीं है। आप बहुत अच्छा प्रचार करते हैं सबका। न, मैं प्रचार नहीं करता हूँ, मैं खाली जानकारी देता हूँ। हाँ, जानकारी तो प्रचार का काम तो कार्यकर्ताओं का है। हाँ, आप भी तो जाने माने हैं। नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। भाजपा जिला कार्यालय रुद्रप्रयाग में मैं इस समय मौजूद हूं और ठीक सामने आप देख सकते हैं एक कक्ष यहाँ पे दिख रहा है, जहाँ पे कि नगर निकायों को लेकर के भाजपा संगठन के जो पर्यवेक्षक हैं वो भीतर बैठे हुए हैं और तमाम जो संभावित उम्मीदवार हैं नगर पालिका रुद्रप्रयाग में, चाहे अध्यक्ष पद को लेकर हो या फिर सभासद पद को लेकर के हों, उनके साथ रायशुमारी का दौर इस समय चल रहा है। वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ वार्ता चल रही है और तमाम जो प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार हैं संभावित, उनसे वार्तालाप चल रहा है। मीडिया प्रभारी यहाँ पे हैं, मैं उनसे बातचीत करूंगा। भाई साहब, चल क्या रहा है ये? आज नगर पालिका के जो चुनाव होने हैं उनके निमित्त जो हमारे पदाधिकारी हैं, जो अध्यक्ष पद के दावेदार हैं, उनकी रायशुमारी चल रही है। कौन कौन है जो पर्यवेक्षक के तौर पे? पर्यवेक्षक में हमारे माननीय विधायक अनिल नौटियाल जी हैं और दीप्ति रावत जी हैं और ये हमारे रघुवीर बिष्ट जी हैं।
तो ये लोग पर्यवेक्षक के तौर पे यहाँ पहुंचे हैं। पूरे जिले की रायशुमारी अलग अलग स्थानों पे होगी या यहीं होगी? नहीं, ये केवल नगर पालिका रुद्रप्रयाग के लिए है। तो नगर पालिका रुद्रप्रयाग को लेकर के रायशुमारी चल रही है और तमाम जो संभावित उम्मीदवार हैं वो यहाँ हैं, सारे अलग अलग कक्षों में हैं। तमाम लोग यहाँ पे हैं। राकेश नौटियाल जी जो कि पूर्व अध्यक्ष हैं, इस बार भी उनका दावा है। चंद्रमोहन सेमाल जी जिनका कि इस बार दावा है। सेमाल जी, रायशुमारी आज चल रही है, क्या कुछ है? आप हुआ अंदर से? जी, सबसे पहले तो मैं पहाड़ी सफरनामा के जो श्रोता हैं, दर्शक हैं, उनको प्रणाम करता हूं। आज यहाँ पर जो हमारे पर्यवेक्षक कारक हैं, तो यहाँ पर रायशुमारी आज हमारे कैंडिडेट हैं उनकी हो रही है। तो यहाँ पर हम तो अंदर से होके आगे, तो वहाँ पर उन्होंने वही जो हमने नाम दिए और उसमें विकल्प ये रखा गया था कि आप अगर सपोजेट आपको टिकट नहीं मिलता है तो आप किसके पक्ष में क्या करेंगे। तो वहाँ पर 2-3 नाम देने पड़ते हैं, तो वो नाम हमने दे चुके हैं और कुछ ही समय में हमारे सभी लोग निपटने वाले हैं। अच्छा, आपका संभवतः ये पहला मर्तबा होगा जब संगठन में इस तरीके से टिकट मांग रहे हैं, रायशुमारी में शामिल हो रहे हैं? जी, मेरा ये पहला वो चांस है। इससे पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं यहाँ पर टिकट मांगने के लिए या कुछ रायशुमारी के लिए यहाँ पर पहुँचा था। ये मेरा पहला चांस है। राकेश नौटियाल जी भी यहाँ पे हैं, पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। भाई साहब, आप हुआए भीतर? हाँ, मैं अंदर हुआ है और अपना पक्ष भी रखा। शेष पार्टी के हित में कौन अच्छा इस सीट को निकाल सकता है, उनके पार्टी के हित के लिए उन नाम को भी मैंने वहाँ दिया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिसका भी नाम हमारी पार्टी फाइनल करेगी वो निश्चित रूप से विजयी बनेगा और विजयी घोषित। तो क्योंकि आप पहले भी अध्यक्ष रह चुके हैं, तो कहीं ना कहीं ये दूसरी रायशुमारी आपकी हम कह सकते हैं? नहीं, चुनाव दृष्टि से तो हाँ ठीक है, ये दूसरी रायशुमारी होगी, लेकिन जला कभी जैसे जिला देश में कभी चुनाव होता था या अन्य चुनाव कभी होते थे तो समय भी रायशुमारी ली जाती। वो तो एक सांगठनिक व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे, तो एक पद को लेकर के प्रक्रिया चल रही है। क्या कुछ मेन केंद्रित रहता है जो रायशुमारी में पर्यवेक्षक बैठे हुए हैं, किस तरीके की जानकारी वो लेते हैं? देखिए, संगठन का यही उद्देश्य होता है कि हमारा प्रत्येक शहर में कौन सही बैठेगा, इस हिसाब से वो पर्यवेक्षक नियुक्त करते हैं और पर्यवेक्षक भी उसी हिसाब से क्वेश्चन करते हैं कि भाई कौन सही रह पाएगा। दूसरी तीसरी पसंद को वो ले रहे हैं। हो सकता है उन नामों पे जो दूसरी भी हो सकता है दूसरे का नाम ज़्यादा बैठ गया होगा किसी का, तो हो सके दूसरे का नाम भी चयन करेंगे, या तीसरे का ज़्यादा बैठ जाता है तो तीसरे का नाम, इसलिए 2-3 नामों को वो लेते हैं और उसी पे चयन करते हैं। तो चलिए कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं, कुछ यहाँ भी मौजूद हैं, मैं उनसे भी बातचीत करूंगा। लक्ष्मण कपराण जी भी यहाँ हैं। कपराण जी, आपका भी दावा है, अध्यक्ष पद को लेकर के दावेदारी है, आप हुआ है भीतर से? जी हाँ, हुआ है। आज देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। कार्यकर्ताओं को पूछ के यहाँ पे सारे कार्य किए जाते हैं। तो आज इसी निमित्त प्रदेश संगठन ने नगर पालिका रुद्रप्रयाग में पर्यवेक्षक के रूप में राष्ट्रीय मंत्री दीप्ति भारद्वाज रावत को यहाँ पे भेजा है और निकटवर्ती विधानसभा रुद्रप्रयाग के विधायक माननीय अनिल नौटियाल जी यहाँ पे हैं और हमारे जिले के सह प्रभारी रघुवीर बिष्ट जी यहाँ पे आ रखे हैं। तो उन्हीं की तीनों की मौजूदगी में सारे जो भी कार्यकर्ताओं की सवाल हैं, उनके जवाब हैं, वो जो भी उनके द्वारा हो रहा है, वो सारी चीजें उनके द्वारा की जा रही है यहाँ पे। अच्छा, जो संभावित प्रत्याशी हैं, मैंने सुना उनसे विकल्प भी मांगे जा रहे हैं, कुछ ऐसा है क्या? हाँ, मुझे तो समझ में नहीं आया। चलो ठीक है, पार्टी के अपनी अपनी सोच, अपनी रीति नीति है, लेकिन देखिए मैं जब अंदर गया तो मुझसे भी ये सवाल पूछे कि भाई अब विकल्प बताइए। मैंने कहा भाई अगर मैं तैयारी कर रहा हूँ तो मुझे तो कोई विकल्प नजर ही नहीं आ रहा है। तो मैं तो यही बोला 3 नाम बताइए। फिर मैंने अपने तरीके से अपने 3 नाम, जिस नाम से मुझे रुद्रप्रयाग में अलग अलग नामों से जाना जाता है, मैंने अपने 3 नाम बता दिए, वो भी हंसने लगे। अब क्या करते यही सारे विकल्प पूछते नहीं, तो मैंने ऐसे बता दिया, वो भी हंसने लगे। क्या जाओ। चलिए, संगठन की प्रक्रियाएं हैं, परंपराएं हैं, उसका निर्वहन चल रहा है। भाजपा के जिलाध्यक्ष महावीर पंवार जी भी यहाँ पे हैं। पंवार साहब, वैसे तो भाजपा ने तैयारियां कब की शुरू कर दी थी, मगर अब लग रहा है कि निकाय चुनावों को फाइनल टच दिया जा रहा है। जी, ऐसा है कि आज हमारे इसी निकाय चुनाव के निमित्त
जनपद की एकमात्र जो हमारी नगर पालिका है रुद्रप्रयाग मुख्यालय की, उसी के निमित्त यहाँ पर आज कार्यकर्ताओं की बैठक की गई और प्रदेश नेतृत्व के द्वारा जो अभी हमारे पर्यवेक्षक के रूप में जो भी हमारे संबंधित दावेदार इस नगर पालिका से होंगे, अध्यक्ष के और सभासदों के, उनके नामों को लेकर चर्चा हुई और अभी प्रत्येक कार्यकर्ता को जो उसमें अपेक्षित है उन कार्यकर्ताओं को पृथक पृथक रूप से उनकी राय लेने का प्रयास किया जा रहा है कि ताकि एक सही व्यक्ति को चयन टिकट वितरण में हो सके। और उस पर्यवेक्षक के रूप में हमारे कर्णप्रयाग विधानसभा के लोकप्रिय विधायक श्रीमान अनिल नौटियाल जी और हमारे राष्ट्रीय महिला मोर्चा की जो हमारी महामंत्री हैं, हमारी वरिष्ठ नेत्री हैं प्रदेश की श्रीमती दीप्ति रावत भारद्वाज जी और पूर्व जिलाध्यक्ष हैं चमोली जनपद के भारतीय जनता पार्टी के और जिला प्रभारी हैं, वर्तमान में सह प्रभारी के रूप में निरंतर 2 वर्षों से हमारे यहाँ पर काम देख रहे हैं श्रीमान रघुवीर बिस जी। तो इन 3 लोगों के पैनल के द्वारा प्रत्येक कार्यकर्ताओं से राय ली जा रही है और ये क्रम अभी यहाँ के बाद तिलवाड़ा नगर पंचायत में भी होगा और फिर कल आज रात्रि प्रवास गुप्तकाशी में हमारा होने वाला है और कल वहाँ पर नगर पंचायत जो हमारी नवनिर्मित जो नगर पंचायत है गुप्तकाशी की, तो उसका कल सुबह 10:30 बजे वहाँ पर रखा गया है। इसी प्रकार से 2 बजे हमारा 2 बजे हमारा उखीमठ में और सायंकालीन का जो लगभग 4 बजे तो वहाँ पर अपराह्न के बाद हम लोग अगस्त्यमुनि पहुँचेंगे और पूरे हमारे जो 4 नगर पंचायत और 1 नगर पालिका का ये पूरा डेटा जो भी मिलेगा उसको प्रदेश नेतृत्व को उसको कलेक्शन के बाद सौंपा जाएगा। तो अध्यक्ष जी, कार्यकर्ताओं में आक्रोश भी दिख रहा है। हम तमाम नगर पंचायत नगर पालिका में गए हैं, रोस्टर को लेकर के कुछ कार्यकर्ताओं में नाराजगी जरूर दिख रही है। देखिए, चाहे रोस्टर किसी भी प्रकार का अगर जारी होता है तो स्वाभाविक है कि प्रत्येक कार्यकर्ता, ये चुनाव मैं समझता हूं कि चुनाव कार्यकर्ताओं का होता है, इसमें बड़ा नेता नहीं होता। हमारे कार्यकर्ता जो निरंतर कई वर्षों से संगठनात्मक कामों में व्यस्तता रहती है, अपने आप को एक रहता है उसका कि मैं कहीं ना कहीं आगे बढ़ूं, तो स्वाभाविक है कि सभी लोग एक तैयारी करते हैं। लेकिन जब देखता है कि अगर महिला ने तैयारी कर रखी तो महिला की सीट अगर अन्य वर्गों को दी जाएगी तो वो सोचती है यार कि मेरे साथ अन्याय हुआ। उसी प्रकार से सामान्य जनरल पुरुष में जब आती है या जनरल सीटें जो आती हैं उसमें भी आरक्षित वर्ग ये कहता है यार मुझे आना चाहिए था इस बार, तो ये तो होता है। लेकिन तो संगठन के पटल पे कुछ इस तरीके की शिकायतें आ रखी है क्या? देखिए, संगठन के पटल पे आई शिकायत तो मुझे व्यक्तिगत रूप से अभी केवल गुप्तकाशी के रूप में कहा है कि नई जो हमारी नगर पंचायत बनी थी तो वहाँ पर पहले ही बार में अनुसूचित जाति महिला की सीट वहाँ पर आरक्षित हुई है। तो रहता भी है कि भाई एक नई नगर पंचायत है, वहाँ पर एक कोई सामान्य को लेकर के हर कोई अवसर मिलता तो, लेकिन ये शासन से स्तर से जारी रोस्टर हुआ है तो इसमें मैं समझता हूं कि संगठनात्मक दृष्टि से इसमें कोई हमारा इंटरफेयर नहीं रहता है। ये भारतीय जनता पार्टी है, जो भी शासन से जो रूटीन पे जो आएगा उसी को हम लोग स्वीकार्यता हम लोग मानते हैं। तो मैं समझता हूं कि कुछ दिनों तक थोड़ा पोस रहेगा थोड़ा, लेकिन अंतोगत्वा जब हमारा ये चुनाव आचार संहिता लग जाएगा और जब हमारे कैंडिडेट डिक्लेयर हो जाएगा तो ये सब सामान्य चीज़ें सामान्य हो जाएंगे और हमारे सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के जो भी नामित जो भी व्यक्ति होगा उसके लिए काम करने के लिए सब तैयार रहते हैं। चलिए कुछ और लोगों से बातचीत करता हूं। सुनील नौटियाल जी मुझे यहाँ दिख रहे हैं। नौटियाल साहब थोड़ा इधर आएंगे। आप भी दावा प्रस्तुत किया है अध्यक्ष पद को लेकर के, भीतर हुआ है? हाँ, भीतर हुआ है। क्या कुछ है? दावेदारी वहाँ पे रख दी है और जो भी उन्होंने पूछा है पार्टी के बारे में अपने बारे में मैंने वो सब बता दिया है। कैसा लग रहा है? क्योंकि मैं कई लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, विकल्प भी पूछे जा रहे हैं। हाँ, विकल्प भी बता दिए हैं और भाई पहले तो अपनी दावेदारी है और मुझे भरोसा है कि मुझे ही पार्टी उम्मीदवार बनाएगी। अच्छा, आप खुद को लेकर के श्योर हैं? श्योर हूँ। चलिए कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। भाई जब आप भी यहाँ पे हैं, आपका भी है? नहीं, मेरी नहीं दावेदारी। अच्छा, जो वरिष्ठ कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं उन लोगों को भी शायद
इस रायशुमारी में आमंत्रित किया गया। हाँ बिल्कुल आमंत्रित किए गए हैं। तो आप गए भीतर? हाँ अंदर हो गया है। क्या कुछ बात रखी है वहाँ पे? देखिए उन्होंने पैनल में 3 नाम पूछे हैं, वो नाम हमने दे दिए हैं उनको जो अपनी चॉइस के थे, और फिर अब वार्ड के हिसाब से उन्होंने सभासद के लिए भी नाम पूछे हैं तो वो भी हमने दे दिए। बीस जी भी यहाँ पे हैं। बीस जी आप भी पहुंचे हैं? नहीं, वैसे हमें तो रायशुमारी के लिए बुलाया गया था। हमने भी जो है 3 नाम पूछे गए थे, नाम दे दिए हैं, और वार्ड मेंबर का पूछा था वो भी दे दिया है। बाकी तो हम तो लड़वाते हैं, लड़ते नहीं हैं। अच्छा, क्या लग रहा है आपको जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनकी भावनाओं के अनुरूप टिकट मिल पाएगा? अभी तो पार्टी जा रही है, हम क्या बोल सकते हैं इस बारे में, हम क्या कह सकते हैं। उसे होता भी है, कुछ क्यों नहीं होता है। देखते भी है कि वहाँ पे किस आदमी का जनाधार कितना है, क्या है, देखते हैं, फिर उस हिसाब से वो अपना आकलन करते हैं। फिर पार्टी को सब कुछ चाहिए, अपने वोट बैंक भी चाहिए, तो स्वभाव भी चाहिए, धन बल भी चाहिए, सभी चीज चाहिए होता है, सारा बल चाहिए, सारा बल चाहिए होता है। बाकी देखते हैं क्या करते पार्टी। चलिए देखते हैं कुछ और लोगों के साथ बातचीत करूंगा। तमाम लोग इधर हैं। अजय सेमाल जी मुझे यहाँ दिख रहे हैं। अजय जी आपका नंबर आ गया क्या? हाँ, यहाँ पे हमारे पर्यवेक्षक के रूप में हमारे प्रदेश के वरिष्ठ लोग आए हुए हैं, और आज हमारे भारतीय जनता पार्टी की सभी कार्यकर्ताओं से रायशुमारी की जा रही है। देखिए सभी कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है, और ये उत्सव पर्व है। मैं सभी प्रत्याशियों से कहना चाहता हूँ, सभी इसको उत्सव पर्व की तरह मनाएं। सब लोगों को दावेदारी करनी चाहिए। आपका नंबर आ गया? हमारा नंबर आ गया। क्या कुछ रहा? हमारे से पूछा गया है कि भाई आप क्यों दावेदारी कर रहे हैं, आपका पक्ष किस बात को लेकर मजबूत है, और आपके अतिरिक्त अन्य 2 नाम कौन हो सकते हैं। संगठन से ऐसी राय ली जा रही है। तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं जो कि रायशुमारी के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं। शशि नेगी जी भी यहाँ पे हैं जो कि कनिष्ठ प्रमुख अगस्त्यमुनि विकास खंड के रह चुके हैं। आप भी पहुँचे हैं नगर निकाय चुनाव में? बिल्कुल, नगर निकाय में आज जो नगर पालिका रुद्रप्रयाग के अध्यक्ष पद पर जितने भी दावेदार हैं उन सबके लिए, ये जो कार्यकर्ता हैं उनके बीच में रायशुमारी के लिए यहाँ पर बाहर से पर्यवेक्षक आ रखे हैं, तो बारी बारी से लोग अपनी राय उनको बता। आप गए भीतर? मैं नहीं गया अभी अंदर। आप अभी भीतर नहीं? अभी मैं नहीं गया अंदर। संभावना है जाने की? संभावना है जाने की। अपना पक्ष रखेंगे? बिल्कुल अपना पक्ष रखेंगे। चलिए, तो तमाम लोग अपना पक्ष रख रहे हैं, और उन कप्तान जी मुझे यहाँ दिख रहे हैं। कप्तान साहब आप भीतर गए या अभी नहीं? अभी नहीं गया। अच्छा, अभी नहीं गए। तो तमाम लोगों से बातचीत तो हुई होगी कि अंदर क्या हो रहा है? सब कह रहे हैं कुछ नहीं पूछ रहे, 3 नाम लिखवा रहे हैं बस, हैं और कुछ नहीं। तो जब आप खुद दावेदार हैं तो फिर आपसे विकल्प क्यों मांगा जा रहा है? अब वो मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ। शुरू में तो समय लगा है, लेकिन अब पता नहीं भाई, अब तो कह रहे हैं कि केवल 3 नाम लिख रहे हैं और कुछ नहीं। अच्छा, मतलब अब खाना पूर्ति जाएंगे और लिख के आ जाएंगे, यही होगा। खाना पूर्ति तो है। अच्छा, ये खाना पूर्ति कहेंगे इसे? उस हिसाब से तो खाना पूर्ति कहेंगे है, क्योंकि रायशुमारी में तो राय जानी जाती है, उस पर चर्चा होती है। अब सुनने में आ रहा है कि ऐसा कुछ तो पूछा नहीं जा रहा, रायशुमारी नहीं ली जा रही, केवल नाम पूछा। या तो देरी की वजह से हो रहा है क्योंकि तिलवाड़ा जाना है। अच्छा, लग रहा है आपको कि इस रायशुमारी के आधार पे टिकट मिल पाएगा? कुछ तो होगा, ऐसा तो है नहीं कि नहीं होगा, कुछ तो होगा। ऐसा नहीं कि नहीं होगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि टिकट पहले ही फाइनल है? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा ये एक औपचारिकता? नहीं, ऐसा नहीं, कुछ तो होगा। मैं नहीं कहता ऐसा औपचारिकता है, होगा, जरूर होगा। चलिए, कुछ तो होगा। वो भी अच्छा, आप भी गए थे ना? अब आपका नंबर अभी नहीं आया? जी। आप कहाँ से वो कर रहे हैं? हम ये वार्ड नंबर 3 से हैं। अच्छा, वार्ड नंबर 3 पे मेरी माता जी की दावेदारी है। अच्छा, वहाँ पे माता जी की महिला सीट होने के कारण। हाँ। जी, तो अभी माता जी का नंबर नहीं आया ना? अभी नहीं आया, अब धीरे धीरे चल रहा है। चलिए धीरे धीरे नंबर आ रहा है। आपका भी है क्या? जी बिल्कुल, मेरी वाइफ का है। अच्छा, वाइफ का है। हाँ, वार्ड नंबर 1 से। अच्छा, वार्ड नंबर 1 से। वो तो आरक्षित है, ये 3री बार आरक्षित हो चुकी है महिला सीट। और मेरी तैयारी थी, लेकिन चलो मैंने कहा जब महिला हो गई है तो चलो। मेरी वाइफ भी वैसे 2 चुनाव पहले लड़ चुकी है, 17 वोटों से पहले रुक चुकी थी, और अभी पार्टी का वो है तो लगभग श्योर हम जीत रहे हैं। चलिए, ये तो बात की बात है। इधर की तरफ भी मैं जाता हूँ, मगर अच्छा, यहाँ मुझे कुछ महिलाएं दिख रही हैं, मैं उनसे भी बातचीत करूँगा कि क्या कुछ चल रहा है। ये देखिए, आप जो निवर्तमान सभासद हैं, आप भी लाइन में? हाँ,
सभासद पद के लिए हैं। दूसरी बार। मैं वही कह रहा हूँ, आप भी लाइन में लगे हुए हाँ, लाइन में लग रखे हैं। पहले मैं सफरनामा आपको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। आप बहुत अच्छा प्रचार करते हैं सबका। न मैं प्रचार नहीं करता हूँ, मैं खाली जानकारी देता हूँ। हाँ, जानकारी तो प्रचार का काम तो कार्यकर्ताओं का है। हाँ, आप भी तो जाने माने हैं। अच्छा, क्या लग रहा है, आपका नंबर आया अभी अंदर? अभी नहीं आया। क्या होता क्या है वहाँ अंदर? होता यही है कि नंबर दे रहे हैं कि जो जिसकी इच्छा जिसको बनाने के लिए है उसी के नंबर जा रहे हैं वहाँ। पूछताछ हो रही है कौन अच्छा योग्य है। अच्छा, आप दूसरी बार दावेदारी कर रहे हैं, अब तो आपने आशीर्वाद देना था नए बच्चों को। हाँ, तो आशीर्वाद दे रहे हो। अभी कोई नहीं उठा, खाली मैं ही उठ रही। अच्छा, आप वहाँ से इकलौते हैं? हाँ, इकलौते हूँ। मेरा ये नाम लिखा है यहाँ। और भी होते तो आते। अब मैं तो आ गई, जब कोई नहीं उठ रखा तो मैंने तो उठना ही था, इसलिए मैं आ गई। चलिए, आप भी पहुंचे हुए हैं? हाँ, मैं भी आज अध्यक्ष जी का उपचुनाव है। चुनाव में तो राय शुमारी को लेकर के कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आपकी राय ली गई है अभी? अब है मेरे हमारे। अच्छा, अभी आपका नंबर नहीं आया? ना, अभी नहीं आया। अब आने वाला। आपका भी प्रत्याशी को लेकर के है या राय शुमारी में आए हैं? राय शुमारी के लिए भी है और मैं खुद सभासद की दावेदार हूँ। अच्छा, खुद सभासद की दावेदार हैं। किस वार्ड पे? वार्ड नंबर 6। अच्छा, वार्ड नंबर 6 पे। वहाँ पे आपने अपना दावा किया है? जी जी बिल्कुल। क्या कुछ है, अभी नंबर आया? अभी नहीं आया हमारा नंबर। अभी तो कहते हैं कि महिलाओं को पहले नंबर दिया जाता है, अभी वहाँ खाली पुरुष ही पुरुष। नहीं, कोई बात नहीं, अभी लेके गए हैं वो लिस्ट। अब हमारा नंबर आएगा इसके बाद। अच्छा, आप लोगों की लिस्ट? हाँ जी, अभी गई है हमारी लिस्ट। क्या कुछ सुना है कि भीतर होता क्या है? हमने सुना है बस जो हमारे अध्यक्ष जी के लिए जिसको हम चाहते हैं उनका नाम हमें देना है वहाँ पे। अच्छा जी, हमें 3 नाम देने हैं, उसमें से जिसका नाम ज्यादा होगा तो उसको अध्यक्ष पद दिया जाएगा। नहीं, वो तो अध्यक्ष के लिए है, आप तो अपने लिए भी तो आए हैं वार्ड के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, इसी प्रकार फिर वो भी मेरा नाम देंगे ना। इसमें वो है। अच्छा, वो आपका देंगे या आप उनका देंगे? बिल्कुल नहीं, किसी एक के देने से नहीं होगा, सबको देना पड़ेगा उसमें नाम, इसलिए। चलिए, राय शुमारी लगातार चल रही है। आपका भी है? जी सर, मैं वार्ड नंबर 1 से सभासद पद के लिए। अच्छा, आप 1 नंबर वार्ड से सभासद पद के लिए। आप तो पहले भी सभासद रह चुके हैं? सर, पहले मैं तो हस्बैंड रहे, 2 बार मैं तो हार चुकी हूँ। अच्छा, तीसरी पिछली बार तो मैं 17 वोट से रह गई थी। अच्छा, फिर तीसरी बार मैं तैयारी में हूँ। तो अभी आया नंबर भीतर? नहीं का? जी सर, अभी नहीं आया। अच्छा, अभी नहीं आया। कुछ पता लोगों से सुना कुछ के अंदर होगा क्या? तो पता नहीं चले, पूछा चल रही है अंदर। अच्छा, पूछताछ चल रही है। जी। चलिए, सुरेंद्र रावत जी भी मुझे यहाँ दिख रहे हैं। रावत जी, आप हो आए भीतर से? जी, अब जाते हैं आराम से। मैंने कहा हमारे पहले कार्यकर्ता लोग चले जाएं, हम भी जाएंगे। अच्छा, आपका नंबर नहीं आया अभी? नहीं, नंबर आया नहीं। या तो ऐसा कि कोई भी जा सकता है, जा रहे हैं। मैंने कहा आराम से। अच्छा, अपने कार्यकर्ता लोग चले जाएं, सभी लोग। तो क्या कह रहे हैं जो कार्यकर्ता हैं या संभावित उम्मीदवार हैं, अंदर चल क्या रहा है? देखिए, आज जैसे कि आपको पता ही है कि आज हम राय शुमारी का दिन है आज, और हमारे परिवार से लोग आए हैं और वो सभी कार्यकर्ताओं से उनका जान रहे हैं कि भाई किसकी क्या राय है। तो प्रत्येक कार्यकर्ता अपनी राय बताएगा। लेकिन और सभी को आज मैंने पहले भी कहा था कि सभी को अधिकार है अपने जो भी अध्यक्ष पद के दावेदार हैं, अब जिसके भी नाम पे पार्टी फाइनल करेगी। अच्छा, आप लोगों को लगता है कि आप लोगों की राय के आधार पे टिकट फाइनल हो पाएगा? देखिए, फिर ये खाली खाना पूर्ति है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, कार्यकर्ताओं की सबको जानकारी ली जाती है, भाई कार्यकर्ता क्या कहना चाहता है। तो सभी कार्यकर्ताओं की राय हमारी इसलिए ली जा रही है कि कार्यकर्ता क्या चाहते हैं, मतलब बहुत जरूरी है। क्योंकि कार्यकर्ता आपने देखा होगा, झंडे डंडे सारे कार्यकर्ता लोग तो लगाते हैं, तो इसलिए कार्यकर्ताओं की राय हमारी बहुत जरूरी है और इसलिए पड़ोसी लोग आए भी हैं। अच्छा, जो कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हैं संतुष्ट हैं जब उनसे अंदर बातचीत की जा रही है? आपने पूछा होगा किसी को? बिल्कुल पूछा, लोग संतुष्ट हैं। और देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी है और कार्यकर्तावान पार्टी है। चलिए, पर्यवेक्षक के तौर पे दीप्ति रावत जी यहाँ पहुंची हैं। मैं उन्हीं से बातचीत करूंगा। मैम, निकाय चुनावों को लेकर के भाजपा संगठन राय शुमारी पे अब जुट गया है, क्या कुछ ये पूरी प्रक्रिया है?
देखिए, यहाँ पर जो भी होता है वो हमारे कार्यकर्ताओं का एक सामूहिक डिसीजन से होता है। ऐसा हमारी पार्टी हमेशा, जो नेता हैं वो भी सामूहिक रूप से डिसाइड करते हैं। कोई एक नेता नहीं है, कोई एक परिवार नहीं है जो कुछ चीज़ें को चुने। तो भारतीय जनता पार्टी में आज हमारे जो रुद्रप्रयाग के में इस पंचायत में, इस नगर पालिका में रहने वाले जो हमारे कार्यकर्ता हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो सरकारी पदों पे हैं, जो विधायक हैं, पूर्व के भी पदाधिकारी जो हैं, उन सब से आज रायशुमारी हुई। कुछ लोगों से फ़ोन पर हुई जो बाकी जगह प्रवास कर रहे हैं, और जो यहाँ मौजूद थे हमारे लोग, उन सब से आज उनसे पूछा गया कौन सा उपयुक्त कैंडिडेट उनको लगेगा, कौन यहाँ जीतने वाला उम्मीदवार है। और भारतीय जनता पार्टी, मुझे लगता है सभी कार्यकर्ता मिलकर यहाँ पर आज सबने प्रण लिया कि वो मिलकर जो भी प्रत्याशी को चुना जाएगा उसको वो जिताकर भेजेंगे। प्रक्रिया अभी क्या रहेगी पूरे जनपद में, क्योंकि और भी निकाय हैं? हमारे यहाँ पर जैसे 5 निकाय हैं, तो पांचों में इसी तरीके की रायशुमारी हम करेंगे। सभी कार्यकर्ताओं से उनके सजेशन लिए जाएंगे कि किस प्रत्याशी को वो चाहते हैं। तो कई नाम निकल कर आते हैं, एक नाम नहीं, कई बार 3 नाम, 4 नाम, ऐसे 5 नाम, लेकिन उसको शॉर्टलिस्ट करके एक छोटा पैनल बन के फिर वो वहाँ की जो एक संचालन समिति है प्रदेश में जो है, वहाँ पर तय होगा कि किसको कहाँ से क्या लड़ाया जाए। तमाम जो संभावित उम्मीदवार हैं वो रायशुमारी में भाग ले रहे हैं। किस तरीके की चयन प्रक्रिया की अगर मैं बात करूं तो किस तरीके के उम्मीदवार को भाजपा तलाश रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पहले देखती है कि उनका एक अच्छा वो निष्ठावान कार्यकर्ता भी हो, उसका समाज में प्रभाव भी हो, और पार्टी की रीति नीति भी जानता हो। तो हर जगह जब उसका प्रभाव है, पूरे क्षेत्र में है, हर वार्ड में है, तो ऐसा उम्मीदवार सबसे बेहतर है। और जिसको कार्यकर्ता भी चाहते हो, जिसका नाम कार्यकर्ताओं की तरफ से भी आया हो, तो ये कई सारे मापदंड है जिनको देखा जाता है। फिर जो यहाँ के जो और सांसद हैं, विधायक हैं, बाकी लोग हैं, उनसे भी राय मशवरा होता है, तो उनके भी क्या चॉइस है। तो सारी चीज़ों का एक कंक्लूजन निकलता है, एक सामंजस्य बनता है, मैंने कहा सामूहिकता से। तो फिर उस निर्णय को फाइनल किया जाता है। और यहाँ पे कार्यकर्ताओं का ये है कि हमारे कार्यकर्ता इतने अनुशासन वाले कार्यकर्ता हैं कि जो निर्णय होता है फिर वो सब उसको पालन करते हैं। मैम, कई दफे जो पर्यवेक्षक होते हैं उन पे भी आरोप लग जाते हैं। हम तमाम पर्यवेक्षकों की बातों को सुनते रहते हैं कि ये तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटीज है, जो तय होना है वो पहले ही हो चुका है। नहीं, ये ऐसा होता नहीं है। ये कई बार ऐसा हमें ऐसा लगता है, क्योंकि कई बार जब हमारे पक्ष में नहीं आता कोई परिणाम, या हमें ऐसा लगता है कि नहीं ये होना था लेकिन कुछ और परिणाम हुआ, तो ऐसा कई बार ऐसा लोग बात करते हैं, आपस में कह सकते हैं। लेकिन पहले से कुछ तय होता तो इतनी बड़ी प्रक्रिया क्यों करेगी पार्टी? पार्टी की इतनी बड़ी प्रक्रिया को करने का भी कोई कारण होता है। और ये सारी चीज़ें जो हमने ली हैं, ये सारे जाके वहाँ प्रदेश कार्यालय में जाके डिस्कस होगा, बैठा जाएगा, और उसके बाद ही निर्णय होगा। तो मेरा अंतिम सवाल, आज कितने अध्यक्ष पद के जो संभावित दावेदार हैं यहाँ प्रस्तुत हुए? हमने वैसे अभी लगभग सारे काउंट नहीं किए, लेकिन होंगे लगभग 7-8, काफी लोग हैं। हाँ, धन्यवाद। जी जी।